पाठ 19 में क्या पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल होता है। तो ये जो हम प्रारूप बनाते यहाँ रखे हुए हैं, ये प्रारूप में यहाँ हमको धातु अभी क्या है हमारे पाठ में कौन कौन सी धातुएं हैं? हम इंग्लिश पाठ में पट धातु पढ़ेंगे। पट मतलब होता है, फिर लिख धातु भी है, लिख मतलब होता है, और क्रीड ये क्या है? क्रीड मतलब होता है खेलना, क्रीड मतलब होता है खेलना। और वस धातु है, वस मतलब होता है खेलना। अब ये धातु है, अब ये क्रिया बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? इसको हम धातु रूप में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा क्या? क्रिया। इसको क्रिया बनाने के लिए अब कौन सा धातु लेने? वस लेने। वस, तो वस से क्या बन जाएगा? वसती, यहाँ हो जाएगा वसतः, और यहाँ वसंती, ठीक। और यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन, मतलब मध्यम पुरुष में पढ़ेगा। हम कल 18 पाठ में क्या पढ़े हैं? प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग पढ़े थे। 17 पाठ में क्या पढ़े थे? प्रथम पुरुष पुल्लिंग पढ़े थे। अकारांत ना, अकारांत पुल्लिंग होता है, अकारांत पुल्लिंग। अब हम आज 19 पाठ में पढ़ेंगे मध्यम पुरुष लट लकार पढ़ेंगे। तो वससी क्या हो जाएगा? वससी, और द्विवचन में क्या हो जाएगा? वस, यहाँ हो जाएगा वसा, यहाँ हो जाएगा वसामी, यहाँ हो जाएगा वसावह, यहाँ हो जाएगा वसामह। चलिए ठीक है। अब हर एक पुरुष का कर्ता अलग अलग होता है, मालूम है ना? हर एक पुरुषों का कर्ता अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष लिख देते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होगा? अहम। कौन होगा? अहम का मतलब होता है मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन कर्ता कौन होगा? आवाम। क्या होगा? आवाम होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, ठीक है, नहीं हो रहा है, दो लिख दिया हम दोनों। अब उत्तम पुरुष बहुवचन करता होगा ये वयम। वयम मतलब होता है हम सब। अब देखिए हमें 19 पाठ में ये पढ़ना है, अगले पाठ में हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। अब 19 पाठ में ये पढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन करता होता है क्या? तुम मतलब होता है तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन करता होगा युवाम। युवाम मतलब होता है तुम दोनों। और मध्यम पुरुष बहुवचन करता होगा यूयम। यूयम मतलब होता है तुम सब। कितने कर्ता तो लिख लिए। अब इसके बाद जो कर्ता बचे हुए हैं, जो कर्ता आएंगे, इनको छोड़कर उत्तम पुरुष न हो और मध्यम पुरुष न हो, तो बाकी कर्ता किसके कहलाएंगे? कर्ता कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मध्यम पुरुष में हम किस तरह, जैसे इसका कर्ता मध्यम पुरुष से वचन कर्ता कौन होता है? त्वम होता है। तो त्वम के साथ क्या लगेगा? अगर मध्यम पुरुष करता है तो इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष से वचन होगी ना। अगर कर्ता मध्यम पुरुष से वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। पता है सब? यदि मध्यम पुरुष द्विवचन करता युवाम है तो इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही होगी। यदि क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन युजक की है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। मतलब कर्ता जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी वचन की होती है, ठीक है। जैसे तुम रह रहे हो, तो वस मतलब क्या होता है? वस मतलब होता है रहना। तो तुम वससी, तुम रह रहे हो। तुम पढ़ रहे हो तो तुम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। तुम लिख रहे हो तुम लिखसी,
गायसी। इस तरह से अब युवाम तुम दोनों, युवाम बसथः तुम दोनों रह रहे हो, युवाम लिखथः तुम दोनों लिख रहे हो, युवाम क्रीडथः तुम दोनों खेल रहे हो। अब आइए मध्यम पुरुष बहुवचन में, यूयम वसत तुम सब रह रहे हो, यूयम क्रीडत तुम सब खेल रहे हो, यूयम गायक तुम सब गा रहे हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ रहे हो। हरिओम नमो नमः। आज हम अनमोल संस्कृत ज्ञानोदय का भाग एक कक्षा 6 का पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ 19 में पढ़ेंगे मध्यम पुरुष लट लकार, और इसके पहले हम आकारांत स्त्रीलिंग 18 पाठ में पढ़े हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष, और आज पढ़ेंगे हम मध्यम पुरुष लट लकार। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें जो ये बिंदु हैं हमें इसे समझना है। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन। बातचीत करते समय सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है, अर्थात डायरेक्ट हम जिससे बात करते हैं ना वो कहलाता है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष को हम तुम से संबोधित, तुम दोनों, तुम सब, इस तरह करके संबोधित करते हैं। जैसे तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ये मध्यम पुरुष कर्ता कहलाते हैं। दूसरा बिंदु है मध्यम पुरुष एक वचन सेकंड पर्सन सिंगुलर, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में मध्यम पुरुष एक वचन के लिए त्वम शब्द का ही प्रयोग होता है। चाहे स्त्रीलिंग हो उसको भी त्वम से संबोधित करेंगे, चाहे पुल्लिंग हो उसको भी हम त्वम से ही संबोधित करेंगे। तथा दोनों लिंगों में क्रिया भी समान होती है, और दोनों में क्रिया भी समान होती है। जैसे उदाहरण है स्त्रीलिंग त्वम छात्रा असि, तुम, असि में क्या है, अस धातु है ना, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः इस्त, अस्मि स्वः स्मः। त्वम छात्रा असि अर्थात तुम छात्रा असि हो, तुम छात्रा हो, स्त्रीलिंग है ना। अब पुल्लिंग में देखिए, त्वम बालकः असि तुम बालक हो, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग दोनों में त्वम का उपयोग हो, तो दोनों में त्वम के उपयोग होना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में त्वम का उपयोग हुआ। प्लस असि दोनों में क्रिया सेम है, अस धातु है, तुम लड़के हो तुम छात्रा हो, क्रिया सेम है, क्रिया में कोई अंतर है क्या? क्रिया सेम है। अब मध्यम पुरुष द्विवचन स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए युवाम शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है? युवाम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे स्त्रीलिंग में युवाम मतलब तुम दोनों, छात्रा पुल्लिंग में होगा, और छात्रा छात्रे छात्राः स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग है छात्री, युवाम छात्रे स्तः तुम दोनों छात्र हो। अब पुल्लिंग में युवाम बालकौ स्तः, युवाम इसमें है ना बालकः बालकौ, युवाम तुम दोनों, बालकौ बालक, स्तः हो तुम दोनों बालक हो, सब में सेम है। मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए यूयम शब्द का प्रयोग होता है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यूयम स्त्रीलिंग के लिए भी और यूयम पुल्लिंग के लिए भी, इनकी क्रिया सेम रहेगी। स्थ यूयम छात्राः स्थ, छात्रा छात्रे छात्राः, यूयम छात्राः स्थ, अच्छा अर्थात तुम सब छात्राः हो, अर्थात तुम सब छात्रा हो। पुल्लिंग में यूयम बालकाः स्थ, तुम सब लड़के हो। अब नोट, और क्या नोट है? अगला बिंदु, मध्यम पुरुष में तीनों वचन के कर्ता सर्वनाम और क्रियाएं एक समान ही होती हैं। मध्यम पुरुष में तीनों वचन के कर्ता सर्वनाम और जो क्रियाएं होती हैं वो सब एक समान ही होती हैं। अध्यापिका है, ये बात किससे कर रही हैं? मेधा से। अध्यापिका कहती हैं मेधा त्वम कन्या असि, मेधा त्वम, अध्यापिका बात किससे कर रही है? डायरेक्ट मेधा से बात कर रही हैं, तो मेधा को त्वम से संबोधित किए, मतलब मध्यम पुरुष एक वचन है मेधा के लिए है ना, तो मध्यम पुरुष एक वचन है। अध्यापक कहते हैं मेधा तुम कन्या असि हो, अस धातु अस मतलब होता है।
त्वम पठसी, तुम पठसी पढ़ रही हो, लिखसी चा और लिख रही हो। तुम अपी भी चतुरा। देखो अगर यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तो चतुरहा हो जाता, क्या होता? चतुरहा, आकारांत हो जाता। यहाँ स्त्रीलिंग है तो आकारांत है चतुरा। तुम चतुरा छात्रा असी, तुम चतुर छात्रा हो। अब यहां नोट क्या है? संबोधन, किसी को पुकारते हुए, इस संबोधन चिन्ह कहलाता है। जैसे किसी को हम पुकारेंगे तो सबसे पहले उन्हें संबोधित करेंगे, है ना। किसी को पुकारते हुए एक और द्विवचन दोनों का प्रयोग होता है संबोधन में। जैसे रमा त्वम क्रीडसी, रमा तुम क्रीडसी खेल रही हो। रमा को संबोधित किया गया, रमा तुम क्रीडसी, रमा तुम खेल रही हो। क्रीड मतलब खेलना, तो क्रीडसी हो गया, खेल रही हो। सीता तुम अपि क्रीडसी, सीता तुम अपि मतलब भी, सीता तुम भी क्रीडसी खेल रही हो, सीता तुम भी खेल रही हो। अब यहां द्विवचन लिया, युवाम एव क्रीडता, मतलब सीता और रमा कितने, दो लोग हो गए, तो युवाम यहां सर्वनाम लगा दिया, युवाम यानी तुम दोनों एव ही क्रीडता खेल रहे हो। देखो रमा में यहां प्रथम पुरुष लग रहा है ना, प्रथम पुरुष होना चाहिए, लेकिन ये रमा को केवल संबोधन के तौर पर उपयोग किया गया है। रमा, फिर बाद में तुम बोले रमा को, रमा संज्ञा है और तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, मतलब संज्ञा के स्थान में तुम का उपयोग किए। रमा को बोल रहे हैं, रमा तुम खेल रही हो, तो यहां कर्ता कौन है? रमा कर्ता है तुम, रमा तुम क्रीडसी, रमा तुम खेल रही हो। सीता तुम अपि क्रीडसी, सीता ये मध्यम पुरुष नहीं है, तुम लगा इसलिए ये उत्तर प्रथम पुरुष नहीं है, तुम लगा इसलिए क्या कहलाया? मध्यम पुरुष कहलाया। तुम अपि क्रीडसी, सीता तुम भी खेल रही हो। युवा में क्रीडता, तुम दोनों ही खेल रहे हो। अब ये आशा, आशा कहती है, आशा कहती है लते, हे लता तुम तत्र बससी, लते यहां संबोधित किया लता को, लता तुम मध्यम पुरुष करता है ना, तुम तत्र मतलब वहां, वससी रहे हो, लते तुम तत्र वससी, लता तुम वहां रहे हो। अब यहां राधे तुम तत्र वससी, राधा तुम तत्र वससी, तुम वहां रहे हो। दिव्य, ये सब संबोधन है। दिव्या तुम अपि भी तत्र वहां वससी रहे हो, दिव्या तुम भी वहां रहे हो। अब मतलब ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, मतलब तीन हो गए ना, तीन, तो ये इसको क्या बोलेंगे? यूयम, मतलब तुम सब, जब सब वहां रह रहे हैं, दिव्या वहां रह रही है, राधा वहां रह रही है, लता वहां रह रही है, तो मतलब कहने का मतलब है तीन लोग, तीन से ज्यादा क्या करेंगे? बहुवचन कहलाएंगे। तो यूयम हुआ ना, यूयम सकला मतलब सभी, यूयम सकला बालिकाः, तुम सभी बालिकाएं तत्र वहां वसत रहे हो, तुम सभी बालिकाएं वहां रहे हो। ठीक है, इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे मौखिक, पहले आप कंठस्थ कीजिए। एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन करता तुम होता है, मध्यम पुरुष द्विवचन करता युवाम होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन करता युम होता है। अब क्रिया क्या है? तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया भी होगी, युवाम के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन क्रिया होगी, और बहुवचन मध्यम पुरुष के साथ बहुवचन की क्रिया होगी। ठीक है, जैसे तुम हससी, तुम हंस रहे हो, युवाम हस्तः, तुम दोनों हंस रहे हो, यूयम हसत, तुम सब हंस रहे हो। तुम छात्रासी, तुम छात्रा हो, युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्रा हो, यूयम छात्राः स्तः, तुम सब छात्रा हो। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे सह अपि विद्यालये गच्छतः, सह अपि विद्यालये गच्छतः, तो सह कर्ता किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है।
सह प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो सह भी विद्यालयम गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छति। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? गच्छति ना होगा। गम धातु गम को गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा। फिर युवाम छात्रौ सन्ति। युवाम कर्ता किसका है? मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है ना। सामने देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है मध्यम पुरुष द्विवचन करता है ना। तो यहां संति का सही है। क्या होना चाहिए? स्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युवाम छात्रौ स्था। फिर ते तत्र न गच्छति। ते बहुवचन है, सहतौ ते तत्र न गच्छति। यदि स्त्रीलिंग मानेंगे तो स्त्रीलिंग में द्विवचन है, सा ते ताः। तो यहां ताः मानेंगे, ते ताः मानेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब स्त्रीलिंग मानेंगे क्या हो जाएगा? सा ते ताः। ते मानेंगे तो स्त्रीलिंग में दो वचन होगा। तो ते तत्र न गच्छतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छतः। अगर दो वचन मानेंगे। अगर ये पुलिंग का होता, पुलिंग का होगा तो क्या मानेंगे? सहतौ ते हो जाएगा, बहुवचन होगा तो ते तत्र न गच्छन्ति ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों को एक जैसे ही मानते हैं ना। इसमें मध्यम पुरुष के लिए भी वही, पुलिंग के लिए भी वही बोलते हैं, तो हम ही बोलते हैं, युवाम ही बोलते हैं, युम बोलते हैं, और स्त्रीलिंग को भी तो हम युवाम युजम ही बोलते हैं। तो हम दोनों बता रहे हैं यहां। अम्बा न हससी। अम्बा अम्बा, अब देखिए अम्बा मध्यम पुरुष में है क्या? तो हम युवाम युजम है। उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम है। तो क्या होगा? इसका प्रथम पुरुष होगा ना करता है। तो क्या अम्बा न हसती? हाँ, अम्बा न हसती, क्योंकि हससी में मध्यम पुरुष है ना, जबकि कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। अब देखिए बालिके, तो बालिका बालिके द्विवचन है ना। हाँ, बालिके क्रीडतः यहां सही होगा। युवाम सदैव, युवाम में क्या देखिए? युवाम में मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो युवाम सदैव पठथः। ठीक है। नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कली खिलती है, तो कलिक बोलते हैं कलिका, खिलना को विकसती, कलिका विकसती। तुम सब यहाँ आते हो, तो तुम सब मतलब युजम, यहाँ मतलब अत्र, आते हो आगच्छत, तुम सब यहाँ आते हो। तुम नहीं खाते हो, तो तुम ना खादसी। दो बकरियां चरती हैं, तो अजा अजा, अजा अजय हो जाएगा ना, अजय चरता। प्रथम पुरुष द्विवचन। बालिका नदी में तैरती है, तो बालिका नदी में, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अधिकरण होगा तो में पर चिन्ह होता है। तो बालिका नदी क्या हो जाएगा? नद्याम, बालिकायाम, नद्याम, लतायाम है ना, नद्याम। बालिका नद्याम तरती, बालिका नदी में तैरती है। तुम दोनों कहाँ जाते हो, तो तुम दोनों मतलब युवाम, कहाँ? पुत्र। जाते हो तुम दोनों, तो गच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाते हो? युवाम पुत्र गच्छतः। तुम दोनों बुद्धिमान हो, तो युवाम बुद्धिमानौ स्थः, तुम दोनों बुद्धिमान हो, पुल्लिंग मान के चले हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हिंदी शब्दों की संस्कृत बनाइए। त्वम तुम, चूहिया को मूसिका, अध्यापिका अध्यापिका, तुम दोनों युवाम, मक्खी मक्षिका, तुम सब यूयम, माँ अम्बा, होशियार बुद्धिमान, यहाँ अत्र, सरस्वती शारदा। प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्वम अपि, तुम भी, क्रीडसी, त्वम अपि क्रीडसी, त्वम अपि चतुरा छात्रा असि, युवाम एव क्रीडथः, सीता त्वम नद्याम तरसि, राधे त्वम तत्र वससि, यूयम सकलाः बालिका तत्र वसत्। अस्तु, नमो नमः।